नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स तैयारी का डेली डोज आपको मिल रहा है और यहाँ पर है तैयारी करो फुल, नौकरी जाएगी मिल। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पढ़ा। यदि आपकी तैयारी फुल होगी तो नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि जब तक मैं ये चीजें कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं दम नहीं लूंगा। ठीक, डेली का अपना टारगेट बनाइए और निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और आप हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई, उनका भी आप अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको मैं फोकस कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास है, तो ये काफी अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो किस देश ने शुरू किया? ये है फ्रांस कंट्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और आप सभी जानते हैं कि फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अब देखिए, जो वर्ल्ड लेवल की टॉप क्वालिटी की वाइन मानी जाती है उसका नाम है शैंपेन। शैंपेन चूंकि फ्रांस में ही बनती है। ठीक है, देखिए अब यहां पर मेरे इसको बताने का मकसद है, एज ए आपको नॉलेज होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं कि आप लोग इन सब का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए दूसरा आपका जरूरी प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? 9 मार्च को दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आप जानते हैं कि जब इस्तीफा दे दिया तो अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो ये हैं तीरथ सिंह रावत जी। ठीक है, अब यहां पर आपको बता दें कि जब कोई मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देता है तो वो सौंपता किसे है? राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपता है। और आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। तो राज्यपाल वर्तमान में उत्तराखंड की हैं रानी बेबी मौर्य जी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के पहले शख्स कौन बने जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये ध्यान देना, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये भारतीय सिनेमा के पहले शख्स हैं, पहले स्टार हैं जिन्हें पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है भारत में। तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, कौन है? अमिताभ बच्चन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। 19 मार्च को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी? तो देखिए ये अभी हाल ही में आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वुमेन डे बनाया गया, तो उसी पे ये फैसला किया गया। तो ये घोषणा 2 केंद्रों पे की गई है और ये 2 केंद्र कौन कौन से होंगे? आरके पुरम जो कि दिल्ली में पड़ता है और दूसरा है कोचीन में त्रिपुनितेरा। ठीक है, नितुरा है। ठीक है, ये केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जगह हैं। देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि भाई ऐसे पासपोर्ट सेवा केंद्र जहां सिर्फ और सिर्फ महिला होंगी। अब देखिए इसका जो मकसद बताया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाना। ठीक है, एक मकसद बताया गया। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित, ठीक है उद्घाटित रहेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैत्री पुल किन 2 देशों के बीच बना है? तो देखिए यहां पर मैत्री पुल आप जानते हैं कि मैत्री सेवा भी है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये सेवा होगी, इन दोनों भी देशों को ये जोड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह पुल जो है त्रिपुरा में बना है। कहां है? त्रिपुरा राज्य में है और इसकी लंबाई महत्वपूर्ण है, तो 1.9 किलोमीटर लंबा है ये पुल। ठीक, कौन सा? मैत्री पुल आपका। अगला आपका प्रश्न है, निजी
क्षेत्र के सहयोग से कहां पर श्री राम यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मतलब ये बनाया जाएगा, कहां बनाया जाएगा, अयोध्या में बनाया जाएगा। वैसे मोस्टली तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता चल जाता, ना पढ़े होते तब भी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हमने पढ़ लिया। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पर रोक लगा दी। तो देखिए भाई, ये है स्विट्जरलैंड कंट्री है। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है और अन्य कंट्रियों में ये चीजें लागू हैं। ठीक, अब ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो रोक लगी है लगभग 1 माह के लिए लगाई गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी वहां के मुस्लिम संगठन थे उन लोगों ने इसका विरोध किया, संगठन ने। तो वहां की सरकार ने अपने बचाव में कह लीजिए, उन्होंने क्या कराया, 7 मार्च को मतदान करा दिया कि यदि पब्लिक सहमत है तभी हम ये लगाएंगे, ऐसा न लगे कि जबरदस्ती। तो उस मतदान में 51.2% मत पक्ष में पड़ गए कि हाँ, सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रोक लगा दी गई। फिलहाल तो 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जो भी होगा वो अलग की बात। ठीक, चलिए अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में गोल्ड मेडल जीत कर विश्व के नंबर 1 पहलवान कौन बने। तो ये हैं बजरंग पुनिया। ठीक है, कौन है, बजरंग पुनिया है, जो कि विश्व के नंबर 1 पहलवानों में गिनती इनकी होने लगी। और ये जो प्रतियोगिता इन्होंने जीती है, गोल्ड मेडल जीता है, ये कहाँ प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, रोम कंट्री में। ठीक है, ध्यान देना। तो ये प्रश्न भी खेल के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये है बजरंग पुनिया। ठीक, चलिए अगला आपका प्रश्न है, नासा ने किसके साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया। तो ये है इसरो के साथ। अब आपको बता दें कि जो नासा है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और इसरो जो है वो भारतीय है अपना। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। अब नोट में आ देखिए, इस मिशन को, किस मिशन को, ये जो आपने मिशन पढ़ा, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से, कहां से छोड़ा जाएगा, श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा। कब तक, तो 2022 के शुरू में इसको लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, नाउ अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये भाई कौन है, किरण बेदी जी हैं। ठीक है, इन्हें ही राष्ट्रपति ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। और रोज की तरह आज भी मैं आपको बता दूं कि इन सभी की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस सर्च करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर ये पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर देता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।